बाउंसरे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। तो ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंसर मारा तो उसने छक्का मारा। मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। यह सिर्फ एक गेंदबाज की आवाज नहीं थी, यह अहंकार था, गुरूर था और पूरे भारत के सब्र की परीक्षा थी। नॉन स्ट्राइकर एंड से जवाब आया, वो तेरा बाप खड़ा है, उसको बोल वो मार के दिखाए। अगली ही गेंद पर जवाब छक्के में मिला और उसी पल तय हो गया कि यह सिर्फ एक शॉट नहीं, इतिहास की शुरुआत है। यह कहानी किसी एक मैच की नहीं, यह कहानी है उन 12 दिनों की जब पूरा भारत जागते हुए भी सो नहीं पाया और नींद में भी बदले के सपने देखता रहा। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले ने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया था। भारत पाक के बीच क्रिकेट बंद हो चुका था, लेकिन जख्म ताजा थे और गुस्सा हर दिल में भरा हुआ था। देश का बच्चा अपमान महसूस कर रहा था और हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता था, बदला। फिर आया वर्ल्ड कप 2003 और किस्मत ने भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया। यह मुकाबला अब खेल नहीं रहा था, यह देश की भावनाओं, सम्मान और आत्म गौरव की जंग बन चुका था। हर गली, हर मोहल्ला और हर टीवी स्क्रीन से एक ही आवाज गूंज रही थी, पाक को पेल कर आना रे। लेकिन इस महामुकाबले से पहले टीम इंडिया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। वार्म अप मैचों में लगातार हार, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 125 रन पर ऑल आउट मीडिया सवाल उठा रही थी और फैंस का भरोसा डगमगा चुका था। दूसरी ओर पाकिस्तान भी कोई खास फॉर्म में नहीं था, लेकिन उनके खिलाड़ी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे थे। शोएब अख्तर खुलेआम कह चुका था कि वह बड़े नामों को टारगेट करेगा, सामने सचिन हो या कोई और पूरे भारत को उस चुनौती का जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था, सचिन तेंदुलकर। 1 मार्च 2003 सेंचुरियन का मैदान। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 273 रन बना दिए। इतिहास भारत के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वर्ल्ड कप में इतना बड़ा रन चेज लगभग नामुमकिन माना जाता था। पाकिस्तान अपनी जीत तय मान चुका था, जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतिहास बदलने वाला है। जब भारतीय ओपनर मैदान पर उतरे और सचिन का नाम गूंजा तो पूरा स्टेडियम एक साथ सांस रोककर खड़ा था। दूसरा ओवर, गेंद शोएब अख्तर के हाथ में, बाउंसर आई और फिर वो पल जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। सचिन ने पहले छक्का मारा, फिर लगातार चौके। रफ्तार का अहंकार टूट चुका था। पावर प्ले तक भारत 88 रन पर था, जिसमें 60 रन अकेले सचिन के थे। सहवाग और गांगुली आउट हुए, लेकिन सचिन का बल्ला बिना डरे, बिना रुके चलता रहा, जैसे हर गेंद पर देश का बदला उतार रहा हो। 75 गेंदों में 98 रन की वह पारी सिर्फ एक शानदार इनिंग नहीं थी, वह करोड़ों भारतीयों की आवाज थी। हर शॉट के साथ उत्साह, दर्द और अपमान मैदान पर उतर रहा था। जब सचिन आउट हुए तब तक मैच भारत की पकड़ में आ चुका था। युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने संयम और समझदारी के साथ बाकी काम पूरा किया और भारत ने वो मुकाबला जीत लिया जिसे दुनिया नामुमकिन कह रही थी। उस दिन सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, उस दिन पूरे देश का बोझ उतर गया था। सेंचुरियन के मैदान पर लहराता तिरंगा सिर्फ जीत की निशानी नहीं था, वह भारत के साहस, आत्म सम्मान और जज्बे का प्रतीक था।